दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एमएस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए, टोटल थर्ड क्वेश्चन में हमारे 6 पार्ट है, तो हम लोग एक एक पार्ट करके क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को दे रखा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, मतलब कि जो टोटल 6 पार्ट है सब में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए, इसमें क्या होता है, जो हमारी फर्स्ट रो होती है तो उसका हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराते हैं। देन फर्स्ट रो है उसका सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे। देन सेकंड रो है उसका हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे। देन सेकंड रो का हम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो हम एक पहले करके देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले हमें एक ऐसी बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेनी कॉलम से। तो अब देखिए, फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे। देन ए का ए में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, देन बी का बी में कराएंगे, बी स्क्वायर मिलेगा। अब दोनों डिजिट प्लस के तो इधर प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट रो का हम सेकंड कॉलम में कराएंगे तो हमें मिलेगा ए का हम बी में कराएंगे, देन माइनस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए का बी में कराएंगे ए बी और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। देन बी का ए में कराएंगे, देन बी ए हो जाएगा और बीच में प्लस का साइन। ठीक है, अब हम कराएंगे माइनस बी का ए में कराएंगे तो माइनस बी ए हो जाएगा। देखिए, अब सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम में सॉरी सेकंड रो है, सेकंड रो का हम फर्स्ट कॉलम में कराएंगे। देन माइनस बी का हमने ए में कराया तो माइनस बी ए हो गया। देन ए का बी में कराएंगे तो ए बी हो गया, दोनों पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव का साइन आ गया। ओके, अब हम लोग कराएंगे सेकंड रो का सेकंड कॉलम में। देन माइनस बी का कराएंगे तो हमें मिलेगा माइनस बी में माइनस बी का कराएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देन ए का ए में कराएंगे, देन ए स्क्वायर, और दोनों डिजिट पॉजिटिव है तो इसमें बीच में पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेते तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट। अब देखिए, माइनस का ए भी है, प्लस का बी ए है तो ए भी बोल सकते हैं ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस बी है प्लस ए बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो हमें यहाँ पर मिलेगा जीरो। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सिंपली ऐसा रहेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है, आंसर भी आ चुका है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेकंड। तो ये रहा हम लोग का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स है 2 3 4। तो देखिए, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे, देन फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में कराएंगे। तो प्रोडक्ट करवा लेते हैं हम लोग। देखिए, पहले हम लोग मैट्रिक्स बना लेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कराएंगे तो हमें मिलेगा 2। देखिए, 1 का 2 में कराएंगे 2 मिलेगा। देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 का 3 में कराएंगे, फिर से हमें 3 मिलेगा। 1 का 4 में कराएंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, देन 2 का 2 में कराएंगे 4 मिलेगा। 2 का 3 में कराएंगे 6 मिलेगा। देन 2 का 4 में कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 4 जा 8। देन 3 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 3 2 जा हो जाएगा 6। देन 3 का 3 में कराएंगे हो जाएगा 3 3 जा 9। देन 3 का 4 में कराएंगे तो 3 4 जा 12। तो ये हमारा आ गया सेकंड पार्ट का आंसर। आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पार्ट। ये रहा हम लोग का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारी एक मैट्रिक्स है 1 -2 2 3 एंड सेकंड मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3 एंड 2 3 1। तो प्रोडक्ट करा ले। क्या रूल था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। पहले हम लोगों ने ऐसी मैट्रिक्स बनाई। देन 1 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बनेगा 1 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कराएंगे। देन 1 का 1 में कराया 1 आ गया। -2 का 2 में कराएंगे तो -4 मिल जाएगा हमें। ठीक है, देन फर्स्ट रो का हम लोग सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 का 2 में कराएंगे 2 मिलेगा। -2 का 3 में कराएंगे तो आ जाएगा, -2 का 3 में कराएंगे तो आ जाएगा -6। ठीक है, देन 1 का 3 में कराएंगे तो हमें मिलेगा 1 3 जा 3 हो जाएगा। देन -2 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 मिल जाएगा। अब हम लोग करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में करेंगे मल्टीप्लाई। 2 का 1 में कराएंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, देन 3 का 2 में कराएंगे, 3 2 जा 6, दोनों डिजिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। देन 2 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 2 जा हो जाएगा 4। देन 3 का 3 में कराएंगे, 3 3 जा 9, दोनों डिजिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। फिर हम लोग कराएंगे 2 का 3 में कराएंगे, देन 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। देन 3 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 1 जा 3, दोनों डिजिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर हम लोगों को मिलेगा 1 -4 क्या मिलेगा, -3। 2 -6 क्या मिलेगा, -4। 3 -2 क्या मिलेगा, 1। 2 + 6 कितना हो जाएगा हमारा 8। 9 4 + 9 कितना हो जाएगा 13 एंड 6 + 3 कितना हो जाएगा 9। तो ये रहा हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। तो आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ पार्ट। ओके, लोग का फोर्थ पार्ट में हमारी मैट्रिक्स है 2 3 4 3 4 5 एंड 4 5 6। देन सेकंड मैट्रिक्स हमारी 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। हमें भी इसका प्रोडक्ट कराना है। रूल क्या था, रूल था हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई। तो हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बड़ी सी मैट्रिक्स बना ली, बन गई है। ठीक है, देखिए फर्स्ट रो में कराएंगे, देन 2 मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 2। ठीक है, देन 3 का 0 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 और पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। देन 4 करेंगे, 4 3 जा 2, एंड दोनों डिजिट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है,
फिर हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में कराएंगे, देन 2 का 3 में कराएंगे, 2 3 6 बट 3 नेगेटिव है तो माइनस का साइन आ जाएगा। देन 3 का 2 में कराएंगे, 3 2 6 दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। देन 4 का 0 में कराएंगे तो 0 और पॉजिटिव का साइन। 2 का 5 में कराएंगे, 2 5 जब मिलेगा हम लोगों को 10, ठीक है। 3 का 4 में कराएंगे, 3 4 12 दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन आ गया। 4 4 4 5 का कराएंगे, देन 4 5 20 और ये पॉजिटिव क्योंकि दोनों डिजिट पॉजिटिव है, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कराएंगे, देन 3 का 1 में कराएंगे, हम मिलेगा 3 1 3, ठीक है। 4 का 0 में कराएंगे तो 0 और पॉजिटिव साइन। 5 का 3 में कराएंगे, 5 3 15 एंड दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। देन हम लोग कराएंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 का 3 में कराएंगे 9 आएगा बट एक डिजिट पॉजिटिव एक डिजिट पॉजिटिव है एक डिजिट नेगेटिव तो नेगेटिव का साइन आएगा। देन 3 का 2 में 4 का 2 में कराएंगे, 4 2 8 दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। देन 5 का 0 में कराएंगे, 5 का 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है, और पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। देन 3 का 5 में कराएंगे, 3 5 जा 15 एंड 4 का 4 में कराएंगे, 4 4 जा 16 दोनों डिजिट पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव का साइन। देन 5 का 5 में कराएंगे, 5 5 जा 25, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ी सी और आगे मैट्रिक्स कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ये डिस्टर्ब कर रही है थोड़ा, ये यहाँ पर 0 था और यहाँ पर ये 25 है, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग कराएंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 का 1 में कराएंगे, देन 4 1 जा 4 हो जाएगा। 5 का 0 में कराएंगे 0 एंड पॉजिटिव साइन। 6 का 3 में कराएंगे, 6 3 जा 18 और ये पॉजिटिव साइन क्योंकि दोनों डिजिट पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम लोग कराएंगे 4 का 3 में, 4 3 जा 12 होगा बट एक डिजिट पॉजिटिव है एक डिजिट नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आएगा। 5 का 2 में कराएंगे, 5 2 जा 10 दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन। 6 का 0 में कराएंगे 0 और ये प्लस का। अब हम लोग कराएंगे 4 का 5 में, 4 5 से 20 मिल जाएगा। 5 का 4 में कराएंगे, 5 4 से 20 मिल जाएगा। 6 का 5 में कराएंगे, 6 5 से 30 मिलेगा एंड दोनों जगह पर पॉजिटिव साइन क्योंकि तीनों डिजिट यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन्हें सॉल्व कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे, फिर हमारी एक सुंदर सी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो पहले करेंगे 2 + 0 + 12 कितना मिलेगा 14, तो 14 आ जाएगा। -6 + 6 0 हो जाएगा। 10 12 20 कितना मिलेगा 20 और 10 30 हो जाएगा। 30 और 12 कितना हो जाएगा 30 10 40 42 हो जाएगा। यहाँ पर 3 + 0 + 15 तो हमें कितना मिलेगा 18। -9 + 8 क्या मिलेगा -1। 15 16 25 कितना हो जाएगा भाई 15 16 25 इधर ऐड कर लेते हैं हम लोग। 15 16 25 6 और 5 11 11 5 16 16 की 6 1 कैरी 2 3 4 5 56 हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का। 4 और 18 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। -12 + 10 -2 हो जाएगा। 20 20 20 + 20 + 30 कितना हो जाएगा 70। ये आ गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। इसे आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ पार्ट। हम लोग का फिफ्थ पार्ट में हमारी पहली मैट्रिक्स है 2 1 3 2 -1 1 देन 1 0 1 -1 2 1। तो हमें भी इसमें मल्टीप्लाई करना है। रूल क्या था हमारा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, देन फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, ठीक है। ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ी सी पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स बना ली, देन 2 का हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 1 जा हो जाएगा 2, देन 1 का -1 में करेंगे तो हमें मिलेगा -1, ठीक है। फिर हम लोग 2 का 0 में कराएंगे तो हम लोग का मिलेगा 0 एंड 1 का 2 में करेंगे 2 और दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन, ठीक। फिर हम लोग कराएंगे 2 का 1 में 2 1 जा 2 हो जाएगा, देन 1 का 1 में कराएंगे और दोनों डिजिट पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब हम लोग कराएंगे सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 3 का 1 में कराएंगे, देन 3 1 जा 3 मिलेगा हम लोग को। 2 का 1 में कराएंगे 2 1 जा 2 हो जाएगा बट माइनस का डिजिट आ जाएगी, ठीक है। फिर हम 3 का 0 में कराएंगे तो 0 मिलेगा हम लोगों को। 2 का 2 में कराएंगे तो 4 हो जाएगा, दोनों डिजिट पॉजिटिव हैं इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। फिर हम लोग कराएंगे 3 का 1 में तो हम लोगों को मिलेगा 3 1 जा 3। फिर हम लोग 2 का 1 में कराएंगे 2 1 जा 2 और दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। अब थर्ड रो का हम लोग कराएंगे फर्स्ट कॉलम में, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है इसलिए हम मैट्रिक्स को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब -1 का 1 में कराएंगे तो -1 मिलेगा, देन 1 का -1 में करेंगे तो फिर से -1 मिल जाएगा। फिर हम लोग -1 का 0 में कराएंगे हम लोग को मिलेगा 0, 1 का 2 में कराएंगे हम लोग को मिलेगा 2 एंड पॉजिटिव है क्योंकि दोनों डिजिट पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव का साइन आ गया, ठीक है। अब हम लोग कराएंगे -1 का -1 का 1 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा -1 एंड 1 का कराएंगे 1 तो ये पॉजिटिव क्योंकि ये दोनों डिजिट पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव। अब हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हम लोग इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर हम लोगों को मिलेगा 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 मिलेगा हम लोग को। 0 + 2 हम लोग को 2 मिलेगा। 2 + 1 3 मिलेगा। 3 - 2 1 मिलेगा। 0 + 4 4, 3 + 2 5, -1 तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पर -2।
0 प्लस 2 2 मिलेगा, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0। तो ये रहा हम लोगों का 5th पार्ट का आंसर। फिर हम इसके बाद देखेंगे अपना लास्ट पार्ट मतलब कि 6th पार्ट। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, मतलब सॉरी नोट कर लीजिए। ये रहा हम लोग का 6th पार्ट। 6th पार्ट में हम लोगों की पहली मैट्रिक्स दे रखी है 3 -1 3 -1 0 2 एंड सेकंड मैट्रिक्स है हम लोगों की 2 -3 1 0 3 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को प्रोडक्ट कराना है। तो प्रोडक्ट कराने का रूल क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, देन 3 का 2 में कराएंगे, 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन -1 का 1 में कराएंगे तो -1 मिलेगा। देन 3 का हम लोग 3 में कराएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कराएंगे फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, 3 का -3 में कराएंगे तो 3 3 तो हो जाएगा 9, बट दोनों डिजिट में पॉजिटिव नहीं है, एक डिजिट पॉजिटिव एक डिजिट नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा -9। देन हम -1 का 0 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 0 एंड 3 का 1 में कराएंगे 3 1 3, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, हम लोग कराएंगे यहाँ पर माइनस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन -1 का 2 में कराएंगे तो हम मिलेगा -2। ठीक है, 0 को 1 में कराएंगे तो 0, 2 को 3 में कराएंगे तो 2 3 6, दोनों डिजिट पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। देन हम लोग कराएंगे -1 का -3 में कराएंगे तो 1 का 3 में कराएंगे 3 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का 3 है। 0 का 0 में कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा 0, 2 का 1 में कराएंगे 2 1 2, दोनों डिजिट पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सिंपली इसे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर हम लोगों को मिलेगा सिंपली सॉल्व कर लेते हैं इसे। यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आएगा, क्या है देख लेते हैं एक बार। हाँ, पॉजिटिव का साइन आएगा। अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 6 - 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, देन 5 + 9 कितना हो जाएगा 14, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 14। -9 -0 + 3 तो क्या मिलेगा हम लोगों को -6। फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, -2 + 6 क्या मिलेगा +4, 3 + 0 + 2 क्या मिलेगा 5। तो ये आ गया हम लोगों के 6 मैट्रिक्स का आंसर। तो ये हमारे सारे पार्ट क्लियर हो चुके हैं, सबके आंसर आ गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।